हिंदू मजहब बिल्कुल नहीं है, हिंदू मजहब में हिजाब का जिक्र है नहीं है। हालत कहीं नहीं है, और ये सिर्फ जहालत अगर, वही है अगर आपकी है। हिंदू मजहब में हिजाब नहीं है तो फिर लक्ष्मण जी ने सीता मैया की सूरत क्यों नहीं देखी थी? उनको क्यों नहीं देखा था बिना हिजाब के? ये बताइए। आप लोग अपना मजहब खुद भूल चुके हो, आप लोग अपना मजहब बदल चुके हो, आप चेंजेस ला रहे हैं। मुसलमान और हमारा पढ़ाएंगे मजहब क्यों बदलना चाहते हो भाई? हमारा मजहब कभी क्या नहीं बोल रहे हैं कि हिंदू अपना धर्म बदल चुके हैं? दिस इज अनफेयर। हमारा मजहब चेंज जी, जो हमारी रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, वो पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए। ऐसा कहीं भी नहीं है। लक्ष्मण जी ने सीता जी का चेहरा इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो उनको मातृ रूप में देखते थे और चरण के अलावा उनकी नजर कहीं नहीं गई। अगर मैं आपकी टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन करूं तो ये जो पर्दा है, आंखों का पर्दा, आंखों में जो हया होनी चाहिए, जो पुरुषों में होनी चाहिए, वो उस हया की बात है। सीता मैया कहीं पर घूंघट लेकर के हैं ऐसा मैंने भी नहीं देखा। और मैंने पूरी वाल्मीकि रामायण चाट लिया कवर टू कवर। उसके अलावा भी जो 16 रामायणें और हैं उसमें भी बहुत हद तक मैंने पढ़ा हुआ है। तो नहीं, आप गलत चीजें नहीं, आप अपने धर्म को लेकर कुछ भी बोलिए, मैं नहीं बोल रही, लेकिन आप मेरे धर्म को लेकर गलत बातें मत फैलाइए साहिदा। और आपने जो कह दिया, चिल्लाइए मत। नहीं, आपने देखिए साहिदा फलक आपने बोला आपने अपना धर्म छोड़ दिया है, आप अपना धर्म भूल चुके हो। चिल्लाइए मत, अपनी आवाज मत बढ़ाइए। हमारा तुम्हारा क्या होता है? देश हम सबका है। आपने कह दिया कि छोटी बच्चियों की चॉइस है। कर्नाटक में जो बच्चियां सड़कों पर उतरी हुई थी कि मुझे हिजाब नहीं पहनना, वो उनकी चॉइस थी। किन बर्बर लोगों ने उन छोटी बच्चियों के ऊपर हिजाब डाल करके उनको स्कूल भेजा होगा और उनका सीना कैसे छलनी हुआ होगा, ये एक महिला होने के नाते आपको समझना चाहिए। कैसे कैसे लोग आप लोगों को नेतृत्व करने के लिए बिठा देते हैं। आपकी चॉइस हो सकती है साहिदा, 5 साल के छोटे बच्चे की चॉइस नहीं हो सकती है। इसलिए गलत भ्रम मत फैलाइए। और खबरदार जो आपने सीता मैया के बारे में और लक्ष्मण के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बकने की प्रयास किया हो, बैन नहीं करेंगे, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने रामायण के साथ खिलवाड़ करने की क्या प्रयास किया? बैन नहीं करेंगे, क्रॉस बैन नहीं करेंगे, बैन एक करेंगे। साइदा फलक एक सेकंड, इत्मीनान से मेरे साथ बाकी भी 2 मेहमान हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी भी हैं, मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी भी हैं, तारिक फतेह भी कुछ कहना चाह रहे थे। आपने एक बात को बोला, इस बात को मैं पकड़ता हूं और ब्रेक के बाद आता हूं। आप देख रहे हैं आर पार, आपने बोला आप लोग अपना धर्म छोड़ चुके हो। मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं इसी पॉइंट पर। पास आता हूं साहिदा फलक। मेरा पॉइंट बहुत बेसिक है। शफीकुर रहमान बर्क जब ये बात कहते हैं कि अगर महिलाएं बेपर्दा होकर चलेंगी, पर्दा नहीं करेगी, बाजारों गलियों में हालात इससे बिगड़ेंगे और आवारगी बढ़ेगी, क्या आपको गुस्सा आता है इस ऐसे बयान पर? देखिए, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। किसी को भी आप जज नहीं कर सकते, चाहे वो बुर्का पहनो ना पहनो। आप उसका नाम रखने वाले, जज करने वाले कोई नहीं होते। सिर्फ अल्लाह डिसाइड करेगा कि उसका बंदा क्या करता है, कितना बुरा है, कितना अच्छा है। जो भी जो गुनाह करता है वो उसका जवाब, अपना जवाब अल्लाह को देगा। आप कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले। हिजाब पहनना है नहीं पहनना है वो उसकी चॉइस है, वो उस पर छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पे जो आप लोग कर रहे हो ना, स्कूल की बच्चियों को हिजाब पहनने पे छोड़ देना चाहिए। आप उन्हें नहीं पहनने देना चाह रहे, जबकि वो पहनना चाहती है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि पहनो। ये पॉइंट सबसे ज्यादा क्लियर होना चाहिए। इंडिया में कोई किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि हिजाब पहनो, बल्कि जोर जबरदस्ती की जा रही है कि हिजाब निकाल दो, हिजाब फेंक दो, हिजाब फेंक के स्कूल आओ, हिजाब निकाल कर स्कूल आओ। क्यों भाई? आपको लगता है इंडिया में ऐसा कौन कर रहा है? इंडिया में ऐसा कौन कर रहा है ऐसा? कर्नाटका में जो हिजाब बैन है, जो स्कूल में हिजाब अलाउ नहीं कर रहे, जो एजुकेशनल राइट्स छीने जा रहे हैं, वो क्या है मिस देवगन जी? आप लोग रोज तो हिजाब के खिलाफ बोलते हो। हिजाब से आप लोग को मेरी हिजाब से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी हिजाब से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं घूंघट के भी खिलाफ हूं, मैं हिजाब के भी खिलाफ हूं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, ईरान में कौन हिजाब उतारने के लिए कह रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? बोल दीजिए, वहां पर भी नरेंद्र मोदी और आरएसएस रिस्पॉन्सिबल है, बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है। ईरान में कौन कह रहा है? आप घूंघट के खिलाफ इसलिए है क्योंकि आप लोग अपना मजहब खुद भूल चुके हो। हिंदू प्रेसिडेंट डाले किसने मना करा? ये तो झूठ है ना आमिश भाई, ये तो झूठ है। एक सेकंड, ये झूठ है और झूठ को आप अलाउ नहीं करना चाहिए। आपको ये राइट टू, ये उनका चॉइस है। अच्छा एक सेकंड, उनका चॉइस है, उनका फ्रीडम है। सुभाष आप अपनी बात रखिएगा। देन रिजवान अहमद हाथ खड़ा कर रहे हैं। उन पे जबरदस्ती ये हुआ, जो बीजेपी का एग्जाम्पल है, कर्नाटका का एग्जाम्पल है कि जबरदस्ती है कि नहीं आप नहीं पहनोगे क्लास के अंदर, इसे जबरदस्ती कहते हैं।
और ये जबरदस्ती के खिलाफ हम लोग हैं, जो कानून भी सपोर्ट करता है बच्चियों की, कि उन्हें जो है जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। बोलिए बोलिए। तौसीफ बोल रहे थे ना अभी? जी जी, तौसीफ खान। हाँ, तो तौसीफ जी, मैं 2-3 चीजें आपको बता दूं। एक तो व्यक्ति प्रवक्ता तब होता है जब वो किसी संगठन, गुट या समूह का पार्ट होता है। मैं यहाँ अपनी वैयक्तिक हैसियत से बैठी हूँ, तो मैं किसी की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं स्वयं की प्रवक्ता हूँ। ठीक है, तो ये पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में। दूसरी चीज, मैंने ये कभी नहीं कहा कि लड़कियों को जबरदस्ती हिजाब पहनाया जा रहा है, नहीं कह रही हूँ मैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये बात जितनी रिपीट होगी उतना ज्यादा अच्छा है। मैं कह रही हूँ कि लड़कियों को बालिग होने तक उनकी कौमी शिक्षा के साथ साथ सामान्य शिक्षा मिले। इसके अलावा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिजाब पर जो बहस हो रही है उसकी पूरी सम्यक जानकारी लड़कियों को मिले, और उसके बाद लड़कियों को डिसाइड आप करने दें कि वो हिजाब पहनना चाहती हैं या नहीं। जब स्कूल व्यक्ति जाता है तो एक शब्द होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ही है कि सब एक तरह की ड्रेस पहन के आएंगे। अगर मुसलमान परिवारों में उनको लगता है कि नहीं नहीं हमारी बच्चियां हिजाब में ही खूबसूरत लगती हैं, तो फिर वो मदरसों में भेजे ना पढ़ाने, वो फिर जनरल स्कूल में मत भेजे, क्योंकि जनरल स्कूल में वो आएंगे तो यूनिफॉर्म बोलने वाले के मदरसों में भेजे पड़ेगा, क्योंकि अभी सुब्रास्टा देखिए, आप हिपोक्रेसी है, सुब्रास्टा की हिपोक्रेसी। अभी आपने बोला कि मदरसों में भेजे, मदरसों में क्यों भेजे? उनकी मर्जी, वो स्कूल में जाएंगे। मेरे ऊपर आप लोग मेरे ऊपर आपकी हिपोक्रेसी आपने अपने सामने साबित कर दिया। आप कह रही हैं कि मदरसों में भेजो, आप अपने हिसाब से मुझे जब चुप करवा रहे हैं तो आप अपनी बच्चियों को हिजाब क्यों नहीं डलवाते होंगे? तो इससे मैं अब मैं हिपोक्रेट हूँ कि क्या, तो मैं सामने पता चल रहा है ना। आपके गाली दे देने से मैं हिपोक्रेट नहीं हो जाऊंगी। एक व्यक्ति आंटी बोल करके गया, मैं एक व्यक्ति आंटी बोल करके निकल गया डिबेट से, तो आप लोग तो ये क्या कर रहे हैं? आप लोग तो यही कर रहे हैं, महिलाएं अगर बोले तो वो हिपोक्रेट, महिलाएं बोले तो वो आंटी। यही तो है मुसलमान और मर्दों का चरित्र। देखिए, किसी भी लड़कियों को उनका एज छुपाना उनका हक है। देखिए, उनका मजाक मत बनाइए। नहीं, मैं 34 साल की हूँ, मैं 34 साल की हूँ, इस महीने 35 की हो जाऊंगी। आप इस तरीके की गलीच बात करके मुसलमान मर्दों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना। अभी जैसे वो बोली कि मदरसा में भेजो लड़की को, पूरी कौम को गाली, पूरी कौम के लिए गाली है। आप जैसे लोग पूरी कौम के लिए गाली है। मैं स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, महिलाओं के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए इस पे आप कसीदे पढ़ के चले गए। सामान्यकरण कर दिया, किसी महिला को उम्र छुपानी चाहिए। क्यों भाई, मैं उम्र क्यों छुपाऊं अपनी? मैं 35 साल की हो जाऊंगी, मैं क्यों छुपाऊं? एक साल कमाया हुआ है मेरा, शरीर पर एक भाई, तब आप बोलिए, कमाई हुई है मेरी, बोलिए, मेरी मेहनत का वो परचम है। आप होते कौन है बोलने वाले? आप लोग एजिस्ट, आप लोग के साथ समस्या क्या है ना, मूल मुद्दे पर आप लोगों की तैयारी नहीं होती है। तो आपको लगता है इस तरीके से अगर महिलाओं शादाब ने आपको आंटी बोला, आप बुरे मान गए। मैं शादाब को मना कर संदर्भ को देखिए, शादाब को 12वीं क्लास के साथ बचपन से जबरदस्ती हिजाब पहनाया हो, वो इतना मुखर होकर के नहीं बोल सकते। मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है, एक सेकंड। रिजवान अहमद काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, तारिक फतेह भी कुछ कहना चाहते हैं। रिजवान अहमद जी। अमित जी, अब बीच में फिर इनमें से कोई बोलने लगेगा। आज का आप जो डिबेट है ना, इसको अगर आप कंपाइल करें तो आज 3 या 4 बार सायदा ने बोला हिजाब चॉइस है, और 3 या 4 बार बोला कंपलसरी है। अगर कंपलसरी है तो चॉइस नहीं हो सकता, और चॉइस है तो कंपलसरी नहीं हो सकता। और आज ही के डिबेट में आप देख लीजिए, अगर कंपाइल करें तो दोनों बातें एक साथ बोली गई हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जिस तरह मुसलमान लड़कियां हिजाब पहनती हैं, मुसलमान लड़के बहुत से टोपी भी पहनते हैं, बहुत पहनते हैं। ये तौसीफ ने भाई नहीं पहने हैं, तारिक साहब नहीं पहने हैं, कोई बात नहीं, पर बहुत पहनता है। मदरसे में तो ड्रेस में आता है। आप मुस्लिम इलाकों में जाइए, कितने बच्चे आपको वहां टोपी पहने मिलेंगे। अब ये इन लोगों से पूछना है कि चॉइस की तहत अगर ये किसी दिन एकदम से इनके दिमाग में बुखार हो जाए और ये कहें कि भाई मुसलमान लड़का टाई पहनेगा, पैंट पहनेगा, शर्ट पहनेगा, लेकिन वो टाई के रंग की टोपी भी स्कूल में लगाएगा, तो उसको ये लोग क्या मैटर ऑफ चॉइस में मानेंगे, ड्रेस कोड का वायलेशन मानेंगे, राइट ऑफ एजुकेशन मानेंगे, क्या मानेंगे? क्योंकि वो भी कहेगा भाई हमारे यहां तो टोपी सब पहनते हैं, तो हम स्कूल में क्यों ना पहने। ठीक है, तब ये लोग क्या करेंगे?
ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। एक सेकंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तौसीफ खान, जवाब इस बात का 40 सेकंड आपके पास है। तौसीफ, देखिए जहां तक हेडगियर का बात है, हम जानते हैं स्कूल से लेके हर एक जगह पे एक सिख अपना पगड़ी पहनकर जाता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, वो उनका एक हेडगियर का बात है। आज वो मुद्दा कंट्रोवर्सी में नहीं है, तो ये तो वही बात हो गया। आज जो मुद्दा कंट्रोवर्सी में नहीं है, आप उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे हैं। आज यहाँ पे एक नहीं आज कहीं कोई कंट्रोवर्सी है, कहीं पे सिख के टर्बन को पगड़ी को लेकर के नहीं है कोई कंट्रोवर्सी। आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं, ये कहाँ लेकर के जा रहे हैं? कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहते, ये तो अभी शुरू हुआ है। आप मुझे बताइए, कर्नाटक में भी पहले तो लड़कियां, एक सेकंड, कर्नाटक में भी और स्कूल में भी पहले तो लड़कियां बिना हिजाब के जा ही रही थी ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर इतना कंपल्सरी था तो कर्नाटक में भी और बंगाल में भी लड़कियां बिना हिजाब के जा ही रही थी ना। साथ वो हमेशा से जा रही थी, उनको रोका गया। तौसीफ लॉजिकल बात करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं। आप मुझे इत्मीनान से 15 सेकंड सुनिए। ये लड़कियां विवाद शुरू होने से पहले जब ये हिजाब नहीं डालती थी तो स्कूल जा रही थी, कर्नाटक में भी और बंगाल में भी। अचानक हिजाब क्यों पहना? अचानक तो नहीं मुसलमान हुए थे ये लोग? बताइए। जिस स्कूल की बात कर रहे हैं, उस स्कूल में, जिस स्कूल की आप बात कर रहे हैं, उसी स्कूल की मैं आपको बात बता रहा हूं, और आप भी जानते बड़े अच्छे से कि उसी स्कूल में लड़कियां हिजाब पहनकर पहले भी जाया करती थी। ये कंट्रोवर्सी क्रिएट किया गया जब लड़के जो है अपना भगवा, वो जो भी आप उसे कहते हैं कि वो भगवा एक कर्नाटक में नए साल में कंट्रोवर्सी, यहां से कंट्रोवर्सी क्रिएट किया गया। पॉइंट